नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स कि हमने अभी अभी CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, सक्सेसफुली लॉन्च की है हमने CMS-01 जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और कैसे की है? बाय PSLV C50। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर मैंने बड़ी ब्यूटीफुली इसको समझाने के लिए आपको एक डायग्राम दिया है। ये देखिए CMS-01 ये कुछ ऐसी है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मींस टेलीकॉम सेक्टर इसको यूज करेगा। ओके, लेट मी यूज दिस पेन, ठीक है। एंड इट विल रिप्लेस, ये क्वेश्चन बनता है किसको रिप्लेस करेगी? GSAT-12। पहली बात ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए है और ये GSAT-12 को यूज करेगी। पर क्या सिर्फ टेलीकॉम के लिए ही है? नहीं, उससे जुड़ी हुई कई चीजें और आ जाती है, ठीक है। और ये किस टेक्नोलॉजी को यूज करेगी? ठीक है, विल प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज इन द एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। सी बैंड, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के सी बैंड will provide telecom services in the extended C band of frequency spectrum। टेक्नोलॉजिकल बात है ये, ठीक है। ये 52nd फ्लाइट थी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, ठीक है। और 22nd फ्लाइट थी PSLV एक्सेल वेरिएंट। और 77 लॉन्च व्हीकल मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट अभी तक हुए हैं। 7 साल का मिशन है ये। एक्सटेंडेड सी बैंड कवरेज विल इंक्लूड इंडियन मेनलैंड, इस एरिया को कवर करेगी। क्लियर? अब इसके हम यूजेस भी स्टडी करना चाहेंगे। ये देखिए, वेट, यहां देखिए मेन बातें, की टेकअवेज। पहला, कहां से हुआ है? SHAR, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा की ये फुल फॉर्म है। और इसका क्या नाम है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। मैंने पहले अपने सेशन में करवाया था कि श्रीहरिकोटा का ही नाम है ये। ओके, ये लीजिए सतीश धवन स्पेस सेंटर। पहले सिर्फ एक ही नाम था SHAR, अब सतीश धवन स्पेस सेंटर भी कहते हैं। कहां से लॉन्च की है? PSLV C50, ठीक है। और क्या नाम है? सैटेलाइट लॉन्च हुई है CMS-01। ओके, ये बता चुका। एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये हमें देगा, दैट विल कवर द इंडियन मेनलैंड। अब आ गया एरिया, कौन कौन सा एरिया बेनिफिट लेगा? पहले तो इंडिया मेनलैंड जो बीच का एरिया है बड़ा, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ये जो सर्विसेज हमें दे रही है CMS-01, इससे क्या क्या मिलेगा? पहला, टेली एजुकेशन, सैटेलाइट से पढ़ना, टेली मेडिसिन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सपोर्ट एंड सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस। सैटेलाइट से इंटरनेट एक्सेस, टेलीकॉम, टेलीमेडिसिन, ठीक है, टेली एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है जी। इंडिया 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, ठीक है जी। और 7 साल के लिए, इसका स्पैन कितना है? 7 years। और आगे चलते हैं, कहां इसको रखा जाएगा? इन द स्पेसिफाइड स्लॉट इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। हमारी धरती के चारों तरफ जो एक ऑर्बिट बना रखा है, ठीक है, इस पर चलेगी ये, क्योंकि इसे ऑर्बिट कहते हैं, बाहर का फिक्स्ड रास्ता। इट विल फंक्शन एज द कंटिन्यूएशन ऑफ GSAT-11 लॉन्च्ड 11 years बैक। GSAT-11 जो कि 11 साल पहले ही छोड़ी गई थी, उसके साथ ही कंटिन्यू करेगी। लेकिन किसको रिप्लेस कर रही है? मैंने अभी कराया, बताओ जी रिप्लेस किसको कर रही है? किसको रिप्लेस कर रही है? GSAT-12, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है GSAT-12 को रिप्लेस कर रही है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वेट, ये देखिए PSLV C50 is the 52nd flight of PSLV and 22nd flight of PSLV 5 in XL configuration। ये टेक्निकल बात है, इसको छोड़ सकते हैं। और अब आती है इससे अगली न्यूज, और अगली न्यूज जो आ रही है वो किसके बारे में आ रही है?
पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम राशन चाहते हैं सबको मिले। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ओके। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेन टू द फेडरलिज्म, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के टाइम से जुड़ा हुआ, सामने है आपके। दी फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट्स, टॉपिक देखिए, फैक्टॉइड्स versus the facts. After the passage of 3 controversial farm laws, ठीक है, the MSP not mentioning the laws has gained a lot of attention. 3 फार्म लॉ आए हैं जिसकी वजह से सभी किसान आंदोलन में बैठे हैं, वो इन 3 लॉज के खिलाफ है, ठीक है जी। और ये 3 लॉज करंट अफेयर का तो क्वेश्चन बन गया, साथ के साथ स्टैटिक में भी अब ऐड हो जाता है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एमएसपी है क्या? वो मिनिमम रेट जिस पर, मिनिमम इस रेट पर तो जरूर सरकार खुद खरीद लेगी किसानों से उनका उत्पादन। क्लियर? सोइंग सीजन के टाइम पर जो होता है तब पता होना चाहिए किसानों को इस बार हमारी फसल कितने में बिकेगी, ताकि वो अपना टाइम उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, किस चीजों को कितना समय देना है। पॉइंट समझ में आया? उसको पता होना चाहिए कितना तवज्जो मिलेगा, कितनी जमीन में कौन सा क्रॉप लगाना है। ही शुड नो कि इस बार का रिजर्व प्राइस क्या है। क्लियर? एमएसपी, एमएसपी इज द प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेट करेगी टू परचेज क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स whatever may be the market price for the crops. मार्केट में रेट कम हो ज्यादा हो, सरकार इस रेट पर खरीदेगी, इसे कहते हैं एमएसपी। ठीक है, कम तो बिकता नहीं। जब एक आदमी को पता है मेरा आलू या मेरा चावल जो है इतने रुपए किलो में सरकार खरीदने को तैयार है, तो वो क्यों किसी और को बेचेगा। क्लियर? और आगे चलते हैं, अगर ज्यादा पैसे मिले तभी बेचेगा किसी और को। ओके, देन एमएसपी इज मेंट टू सेट अ फ्लोर बिलो विच प्राइसेस डू नॉट फॉल, उससे कम रेट नहीं होना चाहिए। And is announced by the government for 23 commodities. कुछ बुक में आपको 22 भी मिलता है, ये सही आंसर 23। It is the price at which the government promises to buy from farmers its market if market prices fall below it. अगर मार्केट प्राइस किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कम हो जाता है तो उस कम्युनिटी किसानों को ये बताना कि जो हमने सोइंग सीजन टाइम रेट कहा था उस रेट पर तो हम भी आपसे खरीदने को तैयार हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें नोडल एजेंसी है, एफसीआई। देन कौन डिक्लेयर करता है एमएसपी? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है जी। और कब करता है? बिफोर द सोइंग टाइम, जब बीज डालते हैं धरती में। किस आधार पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस। किसकी रिकमेंडेशंस? सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। और सपोर्ट प्राइस, एमएसपी सपोर्ट प्राइस है ना, ये फार्मर्स के फैसले को इफेक्ट करेगा, इस बार किस रेट में मेरा माल बिकेगा। फिर वो हिसाब लगाएगा मुझे क्या उगाना है और कितनी जगह पर क्या उगाना है। ठीक है जी। जनरली अफेक्ट फार्मर्स डिसीजंस इनडायरेक्टली रिगार्डिंग लैंड एलोकेशन टू क्रॉप्स, इस बार कितनी जमीन पर क्या लगाना है, क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स टू बी प्रोड्यूस्ड। ओके, देन किस क्वालिटी का माल बनाना है। देन MSP assures farmers agricultural income besides providing a clear price signal to the market. मार्केट में पता चलता है क्या रेट बिकेगा, और साथ में ऊपर वाला पॉइंट देखो, MSP assures farmers agricultural income, कम से कम इतना तो वो कमाएगा। ठीक है जी। The major objectives are to support the farmers, ठीक है। ओके, कॉमन गुड करना और सबका फायदा देना, खास करके जो अन्नदाता है फार्मर, उसका फायदा पहले। Then, even for companies for which MSP is announced, the proportion of sales via the mandi range is only between 10 to 64%. जिन चीजों पर MSP डिक्लेयर किया हुआ है कि इस पर MSP मिलेगा, वो भी कितनी परसेंट है जो मंडी में जाके बिक रही है? 10 से लेकर 64। क्यों? घर से ले जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है।
ये 3 लॉज क्या लेकर आए हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बड़ी कोई कंपनी भी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है 5 साल का 10 साल का कि आप हमें ये इतना इतना उगाकर दोगे और इस क्वालिटी का। क्लियर? देन demand for MSP originates because the prices paid outside the mandi tend to be much lower. Country-wide sales to mandi or government procurement agencies fetched on average 13.3% higher prices for paddy and 5.8% of for wheat. कि जो रेट वैसे भी एमएसपी था उससे ज्यादा रेट पर सरकार ने, ठीक है, क्या किया? अवेलेबल कराया है। ठीक है जी। और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज फेच्ड ऑन एवरेज 13.3% हायर प्राइसेस फॉर पैडी। ठीक है जी। देन व्हाट आर सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग एमएसपी एंड आर्गुमेंट्स? कैसे पागल बनाया जा रहा है लोगों को, उसका जवाब क्या है? कि सबसे पहले फ्यू, सिर्फ 6% फार्मर्स को बेनिफिट होगा, जबकि रिकॉर्ड्स बताता है 14 से 16% को फायदा होगा। नेक्स्ट, अगर और भी लोग साथ में जुड़ते हैं, only farmers of Punjab and Haryana to some extent Western UP benefit, ये भी गलत है। नो डाउट यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है, पर और ज्यादा बेनिफिट हुआ है। Government of India has made a systematic effort to expand the reach of MSP to more states, यानी decentralized procurement DCP scheme। कब शुरू हुआ था MSP का सिस्टम? 1997-98। कॉटन में बैठ जाओ दीवार के साथ। ओके, और 2005 में, ठीक है, began to be adopted by states, ओके, in earnest money, बस कम से कम कुछ बताते थे, not exact बताते थे। Then under the DCP scheme the responsibility of procurement devolved to the state governments which were reimbursed pre-approved costs। अब जो DCP स्कीम थी, ठीक है, वो सरकार को कहती थी आप खरीदो और आप आंगनबाड़ी में हर जगह बांटने वो काम करो, ठीक है, which were reimbursed and pre-approved cost। FCI data suggests that by July 2015 as many as 15 states had taken up this program, और इस प्रोग्राम को 15 ने ले लिया, though not all were implemented with equal enthusiasm, largely on account of it procurement began moving out of traditional states। 2000 तक केवल 10% ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है, वो was produced outside the traditional states। सारा का सारा जो गेहूं उग रहा है कहाँ उग रहा है? हरियाणा, पंजाब या वेस्टर्न यूपी। ठीक है जी। बाय 2012 एंड 2012-13 द शेयर ऑफ डीसीपी स्टेट्स रोज टू, और जबकि ये शेयर बढ़ के कितना हो गया? 25 से 35%। और ये देखिए डीसीपी स्कीम वर्ड यूज हुआ है यहाँ, ओके, कि कहाँ पे लग रही है, और जहां लग रही है वो डीसीपी क्या बन रही है? स्टेट्स बन गई। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा कंट्रीब्यूट अबाउट 10% ईच टू द टोटल पैडी। ठीक है जी। फॉर व्हीट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हैज टेकन ऑफ इन मध्य प्रदेश इन अ बिग वे। ये आंसर काफी डेप्थ में जाएगा, ये आपको खुद घर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। चाइना ब्रह्मपुत्र डैम भी। आज की क्लास को यहाँ खत्म करना चाहिए, 4 बज चुके हैं। ठीक है जी। क्लास एंड।